हेलो दोस्तों, राम राम। आज मैं हाजिर हूं आपके लिए कैसे दो इंडिकेटर लेके। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, आपको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, तो आप ये आज आपकी जो दिक्कत है वो आज सोल्व होने वाली है दोस्तों। ये बेसिकली एक ऐसे इंडिकेटर है, या मैं यूं बोलूं कि जब मैंने अपना इसमें करियर स्टार्ट किया था तो ये दो इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर थे जहां से मुझे स्टॉक मार्केट में आगे वाला कदम चलने में हेल्प मिली। मतलब मैं देखता था कि यार ये स्पोर्ट कैसे बना यहाँ पे, इसी लेवल पे आके ये स्पोर्ट क्यों बना, या मान के चलिए कि इसने कोई स्पोर्ट ड्रॉ की है इस इंडिकेटर्स ने, या रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, तो मैं जब मार्केट आज के बाद इसको जरूर चेक करता था कि यार ये यहाँ पे ही इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे क्यों आया, या इसके कौन से लेवल ऐसे थे जो काम करते हैं, या ये यहीं से रिटर्न क्यों हुआ। तो वो सारी चीजें मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, नंबर ऑफ टाइम बैक टेस्ट किया। उसके बाद मुझे धीरे धीरे करके इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी का पता लगा। लेकिन ये इंडिकेटर अगर दोस्तों आप भी इसको बैक टेस्ट करोगे, या आप अभी बिगनर हो, आपको मालूम नहीं है, आपने अपने एनालिसिस करने हैं, पर्सनल रिसर्च करनी है स्टॉक मार्केट को लेके, या आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर या किसी भी चार्ट के ऊपर इनको ड्रॉ करना है, तो ये अच्छा काम करते हैं, मतलब एज पर माय ऑब्जर्वेशन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये इंडिकेटर कैसे हम कहां से लगा सकते हैं। दोस्तों ये दो इंडिकेटर है। एक इंडिकेटर तो आपके ब्रोकर में ही मिल जाएगा, या तो आप एंजल वन यूज करते हो, आप धान यूज करते हो, आप ग्रो यूज करते हो, आप जीरोधा का अकाउंट यूज करते हो, या कोटक का करते हो, एचडीएफसी का करते हो, फायर्स का करते हो, जिसका भी आप करते हो उसमें ये इंडिकेटर होगा ही होगा। तो चलिए पहला इंडिकेटर अपना कौन सा है, कैसे काम करता है, जरा उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपने इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है, जो कि मैंने बेसिक की कल वीडियो तैयार की थी। इस वाले सेक्शन पे हम लोग जाएंगे, इसको ओपन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपने लिखना है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो ये जैसे ही आप पाइवट लिखेंगे तो ये पूरा नाम आ जाएगा पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। तो पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो है एक ऐसा इंडिकेटर है जो अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए एक बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देता है। अगर आपने इसको प्रीमियम में किसी भी कॉल या पुट के प्रीमियम में भी अगर यूज करना है तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन उसके लिए आपको दोस्तों प्रैक्टिस लगेगी, नंबर ऑफ टाइम आपके बैक टेस्ट लगेंगे कि यार कैसे काम करता है, यहाँ से रिटर्न क्यों आता है, कैसे काम करता है। उसके लिए आपको इसको कम से कम भी 15-20 दिन का टाइम देना पड़ेगा अगर इसको समझना है। तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग, देखते हैं। इसको आपने वन टाइम प्रेस करना है दोस्तों। जैसे ये इंडिकेटर आपने यहाँ पे खोला, इसको वन टाइम प्रेस करेंगे, ये लग जाएगा। अब आप देखिए, ये इसने नंबर ऑफ टाइम्स जो है लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये भी लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी कर दी। अगर आप आगे देखेंगे तो ये भी कर दी इसने लाइन ड्रॉ। तो आपको देखनी कौन सी लाइन है बेसिकली। अब ये 3-4 लाइनें हैं, इसको कौन कौन सी देखनी है, तो दोस्तों हमें देखनी होती है जो बिल्कुल रिसेंट होती है। जैसे ये रिसेंट है, हम सिर्फ इसी को काउंट करेंगे, इस वाले लेवल को काउंट करेंगे, बाकी हम किसी को नहीं देखेंगे। हम इसको नहीं देखेंगे, प्रीवियस डे वाले को, इसको नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सिर्फ इसी पॉइंट को देखेंगे। तो ये कैसे काम करता है अब मैं आपको वो बताता हूं। अब देखिए, आपने जैसे ही ये पिवट पॉइंट अपने चार्ट पे लगाया, तो ये दोस्तों इसका पिवट का पॉइंट आ जाता है, जो जिसको बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, या जिसको हम बोल सकते हैं कि ये वाले अगर जोन में ये घूम रहा है इसके आसपास, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा साइडवेज जोन है। अगर इसके आसपास ये घूम रहा है तो ये साइडवेज है, इसको पिवट पॉइंट बोलते हैं। अब इसकी सपोर्ट कौन कौन सी काम करती है दोस्तों, इसकी सपोर्ट जो काम करती हैं, अगर आप मैक्सिमम देखोगे, अगर आप चार्ट पे देखोगे, तो फर्स्ट S1 का मतलब स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2, स्पोर्ट 3 ही काम करती हैं। अगर आप इंडेक्स चार्ट में देखोगे, जैसे मैंने निफ्टी 50 का लगा रखा है, तो S1, S2, S3 ही काम करेंगी इसकी, और इसकी रेजिस्टेंस जो काम करेंगी वो R5 तक करेंगी। R1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4।
अब R1, R2, R3 का मतलब है कि यहाँ से प्रीमियम या इंडेक्स नीचे आ सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है। जैसे ही आप ये ड्रॉ करोगे, 15 दिन इसको पकड़ोगे, 15 दिन इसको ध्यान से देखोगे, तो दोस्तों आप इसका यूजेस बहुत अच्छी तरह करना जान जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ऑप्शन प्रीमियम में जो हम कॉल या पुट का प्रीमियम देखते हैं वहां पे कैसा काम करता है। मान के चलिए कि मैं यहाँ पे कोई भी कॉल या पुट का ड्रॉ कर लेता हूं प्रीमियम। अब आप देखिए, मैंने ये पुट का प्रीमियम ड्रॉ किया, यहाँ पे लगाया, 22,400 का पुट था दोस्तों। अब अगर आप इसके प्रीवियस डे में देखोगे, अगर आप इसके प्रीवियस डे में देखोगे तो आप देखो क्या ये अपने प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। S1 पे आके काम कर रहा है, S2 पे आके काम कर रहा है, S3 पे। अब ये जहां पे अब हमने इंडेक्स में देखा था कि इसका S1, S2, S3 काम करता था, तो वहीं पे हम यहां देखेंगे कि इंडेक्स में सिर्फ S1 और S2 ही काम करेगा, S3 काम ही नहीं करेगा। और इसके रेजिस्टेंस कौन कौन से काम करेंगे? इसके रेजिस्टेंस काम करेंगे आपके R1, R2, R3, R4, R5। इसमें भी हमने ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं देखना दोस्तों। इसमें आप अगर ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर काम करोगे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपकी बैक टेस्ट बहुत जरूरी है, आपकी इसके ऊपर पूरी नजर, उसका आपकी मेहनत बहुत जरूरी है इसको सीखने के लिए। इसको आप लगा के जब मार्केट क्लोज होती है उसके बाद बैक टेस्ट करिए कि यार ये यहाँ से नीचे क्यों गया, यहाँ से ऊपर क्यों आया, या यहाँ से नीचे क्यों आया, यहाँ से ऊपर क्यों गया। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि यार कैसे ये मतलब काम करता है। तो ये हमारा प्रीमियम में भी काम करता है और ये अपना इंडेक्स में भी काम करता है। हमें बस ये याद रखना है कि सिर्फ ये वाला जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला पाइवट जोन्स हैं, हमें इसी को निगाह रखनी है, बाकी को हमने बिल्कुल नहीं देखना। ये अपना दोस्तों पहला इंडिकेटर हो गया, ये तो आपके ब्रोकर में मिल जाएगा। मान के चलिए कि आप अपने ब्रोकर से ये इंडिकेटर नहीं देखना चाहते, या आप इसकी और ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू लिखा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप देखिए मैंने चार्ट पे क्लिक किया, ये चार्ट पे बिल्कुल निफ्टी 50 का आप वैसे ही ये चार्ट काम करते हैं जो अपने ब्रोकर के इंटरफेस में काम करते हैं। तो ये थोड़े से इसके अंदर इंडिकेटर ज़्यादा हैं, इसके अंदर फीचर ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा प्रीमियम है। लेकिन आपको अगर सिंगल इंडिकेटर यूज़ करना है या 2 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, तो ये ट्रेडिंग व्यू का जो इंटरफेस है ये भी बेस्ट है। अब यहाँ से हम कैसे ड्रॉ करें, कौन सा इंडिकेटर है, आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। ये यहाँ पे होता है इसका इंडिकेटर वाला सेक्शन दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेटर वाला सेक्शन है, पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है। आपने इसको सिलेक्ट करना है इंडिकेटर वाले सेक्शन को। यहाँ पे आपने दोस्तों लिखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसके पास नंबर ऑफ देखिए इंडिकेटर आ गए हैं, लक्स एल्गो का भी आ गया है, आप देखोगे तो लक्स एल्गो का भी है इसके अंदर। अब ये रेजिस्टेंस, ये डायनामिक, इंटरेक्टिव है, इंडिकेटर डायनामिक, ये बहुत सारे आ गए। इसमें चूज कौन सा करना है, आपने चूज करना है इसके अंदर स्पॉट रेजिस्टेंस चैनल्स चूज करना है लोनसम का। ये लोनसम याद रखिए, इसके अंदर लक्स एल्गो, लोनसम, बार्स टेलन्स, ये सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब एक इंडिकेटर जिन्होंने बनाया है या जिसके नाम से इंडिकेटर आता है। तो ये लोनसम है, इसको स्पॉट रेजिस्टेंस चैनल बोलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है लोनसम का। इसको आपने अपने चार्ट पे ड्रॉ करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये आपके चार्ट पे लग जाएगा। ये देखिए किस तरह ब्यूटीफुली ये काम कर रहा है। इसके अंदर आपकी दिक्कतें क्या खत्म होगी कि जैसे हमने पाइवट पॉइंट में समझा था कि हमने रिसेंट पाइवट पॉइंट के जो लेवल है सेम डे के, उसी के ऊपर हमने अपने स्पॉट एंड रजिस्टर ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस कुछ ऐसा नहीं करना, जो इसके ड्रॉ है लेवल वो ऑलरेडी बहुत अच्छे काम करते हैं। आप देखिए दोस्तों किस तरह ब्यूटीफुली इसके लेवल काम करते हैं। अगर आप इसके ऊपर भी काम कर लोगे तो ये बहुत बहुत आपको
जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। और इसको दोस्तों बैक टेस्ट जरूर करिएगा। इससे आपको आगे वाले स्टेप जो स्टॉक मार्केट में होते हैं वो लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। इवन कि आपको स्टॉक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के अलावा अलावा इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यार ये अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ तो क्यों हुआ, यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स हुआ तो क्यों हुआ, इसका प्राइस एक्शन क्या था उस टाइम। ठीक है, फिर आप प्राइस एक्शन ढूंढोगे। उसके बाद क्या ये कैंडल जो थी वो रिजेक्शन वाली थी, फिर आप कैंडल के बारे में सर्च करोगे। क्या ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो आप इसको अपनी ब्लैक लाइन में कन्वर्ट कर दोगे। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर दोस्तों रेगुलर चालू रखिएगा, तभी आपको इन इंडिकेटरों का अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के दो इंडिकेटर थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, इसके ऊपर बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा, इसके ऊपर काम बिल्कुल कीजिएगा। ये आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी को बेस्ट बना देंगे अगर आपने इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, बाय।